मुसाफिर की दुआ जो है कबूल होती है ना। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में इस हदीस पाक को रिवायत की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान वालों को अल्लाह ने वही हुक्म दिया है जो अपने रसूलों को हुक्म दिया। क्या रसूलों को हुक्म दिया है अल्लाह ने? पारा नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह ने फरमाया, ए रसूलो, ए मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरो, तुम पाकीज़ा चीजें खाया करो, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, और अच्छा अमल किया करो, अल्लाह बाखबर है जो कुछ तुम अमल करते हो। और यही बात अल्लाह ताला ने किससे फरमाई? ईमान वालों से फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालों, जो कुछ हम रिज़्क़ देते हैं उनमें जो तय्यिबात हैं उनको खाया करो, अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो। तो उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम एक शख्स का जिक्र करते हैं जो लंबे सफर में है, बाल परागंदा हो चुके हैं, कपड़े गुबार आलूद हो चुके हैं। उसके बाद वो आसमान की तरफ अपने हाथें उठाकर बड़े दर्द से, बड़े इल्हा से, बड़ी आहुजारी के साथ दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। सफर में जो है वो अपने लिए भी दुआ करे, अपनों के लिए भी दुआ करे, कबूल होती है। मगर यहाँ एक नुक्ता मेरे आका अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि वो शख्स लंबे सफर में है, दुआ भी कर रहा है और गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है। गाफिल दिल की दुआ भी कबूल नहीं होती, इसीलिए तवज्जो से दुआ करना जरूरी है। इसीलिए तवज्जो से भी दुआ कर रहा है और कह रहा है कि या रब्बी या रब्बी या रब्बी। और रब का नाम, उसका हर नाम बड़ा कमाल वाला है। और खास तौर पे अगर कोई बंदा या रब्बी कहता है तो बाज़ रिवायात में आता है रब की तरफ से ऐलान होता है, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे बोल, क्या बोलना है तुझे। तो इस रब या रब्बी में क्या है, इतने अजीम तासीरात हैं। जब बंदा अपने रब को पुकार कर कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जो होती है। ऐसे सारे असबाब मौजूद हैं। उसके बावजूद मेरे आका फरमाते हैं, मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु मिन हराम व गुदिया मिन हराम अन्ना युस्तजाबु लहू। मेरे आका फरमाते हैं, उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका पहनाव जो है, उसका जो लिबास है वो भी हराम माल से हासिल किया हुआ है। सारी उसके जिस्म में जो ग़िज़ा पहुंचती रही है वो भी हराम माल से हासिल की हुई है। तो फिर अब कहां से उसकी दुआ कबूल होगी? फिर कहां से उसकी दुआ कबूल होगी? तो हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, आज बहुत सी खराबियां हमारे अंदर आ रही हैं। हमारे बच्चे शराबखोर हैं, हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, हमारे बच्चे ज़िना में मुब्तला हैं, हमारे बच्चे हलाकत खेजियों के सामान में मुब्तला हैं, हमारे बच्चे इबादत में नहीं आते, हमारे बच्चे खैर की तरफ नहीं आते, हमारे बच्चे सूदखोरी का धंधा करते हैं, हमारे बच्चे बेट का धंधा करते हैं, हमारे बच्चे बेटिंग में क्या है, मेहनत करने, मजदूरी करने या किसी जायज़ तरीके से कमाने की बजाय रातों रात मालदार होने के लिए बेटिंग में लगे हुए हैं। ये सारी खराबियां आज हमारे बच्चों में है। तो उसके पीछे अगर जाकर देखें तो उसकी एक अहम वजह यह भी है कि हमारे माँ बाप ने हमारे खिलाने पिलाने के वक्त जो है हलाल माल का एहतमाम नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? आज ये सारी बुराइयां हमारे अंदर पैदा हो। वाइज घंटों का वास करता है, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, हदीस पढ़ पढ़ कर सुनाता है, फिर भी हमारे कल्ब पर उसका असर नहीं होता, हमारे दिल पर उसका असर नहीं होता। और कैसे असर होगा कि हराम खा खा कर जो है वो जो गोश्त का टुकड़ा था, वो जो गोश्त का लोचना था, जिस पर तासीर ऐसी थी कि जिसे अर्श इलाही से ताबीर किया गया, वो गोश्त का टुकड़ा क्या है, पत्थर का एक नमूना बन गया है।